तो उस सिस्टम का कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी ऐसे बिहेव करता है मानो वो रेजिस्टेंस हो उस सर्किट का। इसका मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनका यूनिट कुछ ऐसा होना चाहिए जैसा कि रेजिस्टेंस का यूनिट है। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे जाने पहचाने फिजिकल क्वांटिटी से, रेजिस्टेंस से। ओहम्स लॉ से हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस IR। तो उससे हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ये बराबर है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट के। अब इसके SI यूनिट देखें, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए SI यूनिट होगा वोल्ट और करंट के लिए SI यूनिट होगा एम्पियर। इससे आगे बढ़ते हुए हम कह सकते हैं, जैसे कि हमें पता है वोल्ट, इसे हम कह सकते हैं जूल पर कूलम। सो जूल पर कूलम, और ये एम्पियर यहां डिनोमिनेटर में। इससे आगे हम कह सकते हैं कि कूलम चार्ज ये होगा, जैसे कि हमें पता है चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो इस कूलम को हम कह सकते हैं एम्पियर इनटू सेकंड। सो यही बन जाएगा जूल डिवाइडेड बाय एम्पियर इनटू सेकंड इनटू ये वाला एम्पियर। सो ये वाला एम्पियर, सो यही बन जाएगा जूल पर एम्पियर स्क्वायर्ड पर सेकंड। सो ये बन गया रेजिस्टेंस का SI यूनिट। अब देखते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है जो AC सिस्टम में जुड़ा हुआ है या फिर इंडक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, उस ऑल्टरनेटिंग करंट का जो साइन वेव है, उस साइन वेव का एंगुलर वेलोसिटी इनटू सेल्फ इंडक्शन ऑफ द इंडक्टर, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द इंडक्टर। इससे आगे हम कह सकते हैं ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये होगा 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, जैसा कि हमें पता है। और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को हम कह सकते हैं ये बराबर है मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट के। तो फिर इसी को हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये है 2 पाई ओवर टाइम पीरियड इनटू, अब मैग्नेटिक फ्लक्स को देखें, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस एरिया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं डिवाइडेड बाय करंट। अब देखिए ये वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट हो या सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो, यूनिट को क्या फर्क पड़ता है? यूनिट तो वही होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट इनटू सरफेस एरिया का यूनिट। सो अब यूनिट्स देख लेते हैं। यूनिट्स के लिए 2 पाई ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो इसके लिए हम यहां 1 लिखेंगे। और टाइम पीरियड इसका जो यूनिट होगा ये होगा सेकंड इनटू मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट देखें, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, और ये सरफेस एरिया इसका यूनिट होगा स्क्वायर मीटर, और ये जो करंट है इसका यूनिट होगा एम्पियर। यहां पर देखिए ये जो टेस्ला है इसे हम क्या कह सकते हैं? इस टेस्ला को हम कह सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, और ये मीटर स्क्वायर यहां पर